जनता पार्टी के नेता ये तय कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या नीतीश कुमार को लगने जा रहा है सबसे बड़ा झटका? क्या नीतीश कुमार का पत्ता बीजेपी ने कर दिया है साफ? क्या नीतीश कुमार अब सीएम रेस से बाहर होते नजर आ रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या बड़ा कदम नीतीश कुमार की तरफ से उठाया जाएगा और क्या वाकई आने वाले समय में नीतीश एनडीए का साथ छोड़ आरजेडी की तरफ जाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी सिराज भाई। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सिराज भाई, बिहार चुनाव से पहले हम ये देख रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो जिस तरीके से उलझन में है और तमाम सवाल फिर नीतीश को लेकर खड़े होते हैं कि नीतीश क्या एनडीए में बने रहेंगे या आरजेडी की तरफ जाएंगे। हालांकि उनके मानसिक संतुलन को लेकर सवाल हो रहा है, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है और बीजेपी के कई नेताओं के जो बयान आए हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया हो कि जो चुनाव है वो सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, या मनोज तिवारी ये कहते हैं कि भैया सीएम तो चिराग पासवान बनेंगे और विजय सिन्हा ये बात कह ही चुके थे। सही मायने में अटल जी को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बीजेपी का सीएम होगा। तो ऐसे में क्या इशारा बीजेपी ने बार बार किया और अभी ये देखा गया कि हाल ही में पीएम मोदी जब बिहार पहुंचे तो केवल एक ही नाम की चर्चा हो रही थी, मोदी मोदी मोदी। तो क्या यहाँ पर माना जाए कि जो बिहार चुनाव है वो मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है और अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आती हैं तो सीएम भी इन्हीं का होगा? जाहिर सी बात है राहुल जी, ये सवाल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार खुद को सीएम चेहरे के तौर पर आगे करना चाहते हैं, मान रहे हैं खुद को, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी हो सकता है और निशाने पर होंगे नीतीश कुमार और उनकी कुर्सी। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खास तौर पर विजय सिन्हा से शुरुआत करते हैं। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो क्या विजय सिन्हा जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो सरकार है गठबंधन वाली, एनडीए गठबंधन वाली, उसको अपनी सरकार नहीं मानते हैं? इसके अलावा देखा जाए तो अश्विनी चौबे ये कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए। नायब सिंह सैनी कहते हैं कि जीत का पताका सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लहराया जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की जो स्क्रिप्ट है इसकी शुरुआत हो गई है? गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो देखिए महाराष्ट्र में किस तरीके से खेल हुआ ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आती है उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। बीजेपी को जब ही ये मालूम हो गया था कि शिंदे के बिना सरकार बन सकती है तो फिर कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन करने का काम किया जाता है। और मैं सिराज भाई फिर यहीं से सवाल लेना चाहूंगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि शिंदे के बिना सरकार बन सकती है, लेकिन बिहार में अगर मैं देखता हूँ तो नीतीश कुमार की भूमिका हमेशा से बड़ी रही है और नीतीश कुमार एक किंग मेकर की भूमिका में रहे। तो नीतीश के बिना क्या एनडीए की सरकार बन सकती है? और अगर नीतीश एनडीए से अलग हो जाते हैं, आरजेडी की तरफ चले जाते हैं, तो जो सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो चकनाचूर हो सकता है? जाहिर सी बात है। देखिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बात सच है कि नीतीश कुमार के बिना अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने खुद के दम पर सरकार बिहार में नहीं बना पाई है। लेकिन ये भी कहना होगा कि चिराग पासवान जिन्होंने नीतीश कुमार को 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाया था, वो भी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रहे हैं, वो बिहार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये जो उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है या चिराग पासवान है, ये सहयोगी दल अगर मजबूत स्थिति में आते हैं और कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आते हैं, अच्छी खासी सीटें जीत लेते हैं और बीजेपी को मिलाकर सरकार बन जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलना चाहेगी, क्योंकि लंबे वक्त से बिहार में अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही कड़ी है कि लगातार चिराग पासवान कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को इस बात का भी आभास होगा है कि अगर मैं किंग मेकर की भूमिका में आता हूं, अगर इक्का दुक्का सीट जीत भी जाता हूं, जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो मुझे डिप्टी सीएम का पद भी मिल सकता है। और देखिए अरुण भारती तो लगातार कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को कोई बड़ी जिम्मेदारी बिहार में मिलेगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या केंद्रीय मंत्री पद से सीधा मुख्यमंत्री बनने के फिराक में है? और सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये तय कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर क्यों नहीं कहा जा रहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? फिर क्यों कहा जा रहा है कि भाई संसदीय बोर्ड तय करेगा? क्यों कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? और देखिए एक बड़ी खबर ये भी बता दूं कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि कम से कम
आधी सीटें जेडीयू चाहती है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार चाहते हैं कि 120 से ऊपर ही सीट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि 90 से ज्यादा सीटें दी जाए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि कम सीटें मतलब कम सीटों पर जीत और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कुर्सी से हाथ धोना। जी यहाँ पर सिराज भाई दो सवाल रहेगा। सीट के बंटवारे को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो चिराग पासवान भी कम से कम 40 सीट मांग रहे हैं जी, तो जीतन राम मांझी भी मांग रहे हैं। अगर इन्हें इतनी सीटें नहीं दी जाती है तो इनका क्या बड़ा कदम होगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी नीतीश के साथ गद्दारी करती है, उन्हें सीएम नहीं बनाती है, तो लग रहा है कि नीतीश एक बार फिर पलटते नजर आएंगे, क्योंकि बिहार में इतिहास गवाह रहा है कि नीतीश जब पलटे हैं तो सरकार का कहीं ना कहीं बड़ा रोल उसी तरफ रहा है जहां नीतीश रहे। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता। हाल ही में देखा गया कि वो एनडीए की बैठक में शामिल तो होते हैं, लेकिन सोचिए कि गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं जो कि बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जेपी नड्डा बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं और जो एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री है, कम से कम 20 से 25 मुख्यमंत्री वो बैठक में शामिल हैं, बड़े बड़े नेता शामिल है, लेकिन नीतीश कुमार बीच बैठक से उठकर चले जाते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं किसी बड़े धमाके का संकेत नहीं है? नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचते हैं। नीतीश कुमार की एक वीडियो भी सामने आती है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी से कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके बाद देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि घबराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी भी मौजूद है। तो ये तमाम चीजें, और देखिए ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि लालू यादव कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की सारी गलती माफ कर देंगे, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं। और तेजस्वी यादव भले ही अपनी राजनीति भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी खुलकर नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया है। तो आप नीतीश कुमार की जो तवज्जो है, जो उनकी वैल्यू है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ना ही वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ बोल पाती है और ना ही विपक्ष की यानी आरजेडी और कांग्रेस। जी तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि जो मौजूदा समय के अंदर बिहार के अंदर हम हालात को देख रहे हैं वो ये है कि एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा घमासान है सीट शेयरिंग को लेकर। और बार बार चिराग पासवान ये कह ही रहे हैं कि मौका मिला तो क्यों नहीं सीएम बनेंगे, मौका मिला तो क्यों नहीं वो बिहार चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। और सबसे बड़ी बात सिराज भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान का ये स्टेटमेंट आना कि भैया मौका मिला तो सीएम बनेंगे, मौका और उन्हें उनकी दिलचस्पी बिहार चुनाव है, चुनाव में हालांकि पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भैया उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कोई एक आधी सीट भी दी जाए, हालांकि हाजीपुर से सांसद की है वो जी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आने वाले समय में सीएम चेहरा या सीएम फेस कुछ चिराग दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा है, अभी उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। उनके पिता जो है लंबे वक्त से एनडीए के साथ रहे हैं और उन्होंने अच्छी खासी राजनीति की है और उन्हीं की विरासत को संभालते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यूं ही मुफ्त में नहीं पशुपति पारस को साइडलाइन किया है, पशुपति पारस को एनडीए से बाहर कर दिया। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चिराग पासवान की महत्वपूर्णता कितनी है। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ चल रहे हैं। और देखिए 2020 विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो कई सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं, चुन चुनकर उन्हीं सीटों पर जहां पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि वो एक ही सीट जीत पाते हैं, लेकिन नुकसान तो नीतीश कुमार को होता है 20 से 25 सीटों का। तो ये दर्शाता है कि चिराग पासवान अगर खुद बाजी नहीं मारते हैं तो वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और देखिए तभी वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी काम कर रही है और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है कि वो जरूर बिहार की राजनीति करते हुए नजर आएंगे और शायद जल्द ही कहीं ना कहीं खुद को वो मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करें, खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करें। और आने वाले समय में ये देखना ही होगा कि क्या चिराग सीएम चेहरा होते हैं या नहीं, और अगर वो सीएम चेहरा होंगे तो नीतीश का क्या रोल होगा। और नीतीश के साथ बीजेपी गद्दारी करती है तो नीतीश का आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर वहां पर जाते नजर आएंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।